हेलो दोस्तों, आज की क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि डीएलएड के इतिहास में अभी तक जब से डीएलएड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो 22 क्वेश्चन हैं और 2200 क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखोगे और आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे कि सर ऐसी क्लास आज तक हमने नहीं देखी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टॉपिक का नाम है समलंब चतुर्भुज और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बेसिकली स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मज़ेदार है, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन स्क्रीन पर आते रहेंगे और आप लोग साथ में सॉल्व करते रहोगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज बेसिकली होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि ऐसे भाई चतुर्भुज का मतलब तो आपको पता ही है, ऐसी फिगर जो 4 साइडों से मिलकर बनी हुई होती है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से कोई भी फिगर बना है तो इसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अब अगर मैं यहाँ से इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी, ये ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। अगर इस वर्टेक्स से जो ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हम इसके सामने वाली लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूं, इस सामने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करूं और लेटेड भी कि ये ई पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो ए बी है दोस्तों, ये जो ए बी और जो इसके सामने की साइड है, सामने की कौन साइड होगी, डी सी, पूरे यहाँ से यहाँ तक की लाइन डी और सी, ये कैसी लाइन होती हैं, ये समांतर लाइन होती हैं, ये पैरेलल लाइन होती हैं। ये आपको याद रखना है, पैरेलल रेखा होती हैं। और जो ये BD है, BD किसके, ये जो AD है, सॉरी AD जो है ये बराबर होती है किसके, B और E के बराबर होती है। क्योंकि बराबर क्यों होती है, रीज़न भी समझ लीजिए। क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, देखो कोई भी समलंब हो, कोई भी समांतर लाइन हो, अगर उनके बीच की लाइन आप कहीं से भी ड्रा कर दोगे तो हमेशा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर रहेंगी। तो ये बराबर हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं लंबवत दूरी। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, लंबवत दूरी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब इसका जो है आप 2 तरीके से इस क्वेश्चनों को लगा सकते हो। अगर जब भी कभी आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा, कई बार इसका क्षेत्रफल आया है, तो डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू, ब्रैकेट के अंदर की बात करें तो B1 प्लस में B2 और इंटू हो जाता है ऊंचाई। B1 B2 की बात करें तो सर ये B1 B2 क्या होता है, तो ये जो B1 B2 है इसी को बोलते हैं समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का जो योग है वो इन्हीं को बोलते हैं। यानी 2 समांतर भुजाएं होंगी, भैया यहाँ दी गई हैं ए बी और डी सी, ये समांतर भुजाएं, तो इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और जो ये एच है, एच फॉर हाइट, इसी को बोलते हैं ऊंचाई। कभी कभी टर्म ऊंचाई यूज करेगा क्वेश्चन में, कभी कभी यूज करेगा लंबवत दूरी, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपसे बात करेगा। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है। और आपको एक बात याद रखनी है कि जहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, यानी यहाँ एंगल 90 अंश का बनेगा। अगर ये 90 अंश का एंगल बनेगा तो यहाँ पर अगर मैं BC का स्क्वायर पूछूं कि जो BC का स्क्वायर है ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा EC का स्क्वायर, यानी इन साइड का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ये B और E का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस BE का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। बस इतनी बात आप, अगर आपको पता है तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करने वाले हो। यहीं से वैरायटी क्वेश्चन की चेंज होती रहेंगी, कभी आपको रेशियो देगा, कभी आपको एरिया देगा, मतलब इतनी चीज़ों में से आपको कुछ भी कैलकुलेट करवा सकता है। तो बेसिकली आपको इतनी बातें याद रखनी है। मूव करते हैं वह पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना।
क्लियर हो गई इतनी बात। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। आपको क्वेश्चन को रीड करना है और इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना। हाँ, रीड कीजिए क्वेश्चन और बताइए भैया क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। समांतर भुजाओं का मतलब दोस्तों पैरेलल लाइन, तो हम लिखते हैं सा फॉर समांतर, और क्या दिया गया है भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो वो दी गई हैं, एक है 10 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर हो गई, और दूसरी हो गई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है उनके मध्य बिंदु, लंबवत दूरी पढ़ना, कैसी दूरी, लंबवत दूरी। तो अगर लंबवत दूरी की बात कर लें तो वो कितनी दी गई है, वो आप कहोगे सर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया, समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 b1 प्लस में b2, और इसको करेंगे ब्रैकेट में बंद, इंटू हो जाएगा हाइट, तो 1/2 इंटू b1 b2 क्या होता है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। पहली दी गई है 10 सेंटीमीटर, दूसरी दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इंटू हाइट कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया। जब फर्दर सॉल्व करोगे तो देखो 10 + 8 तो कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, इंटू हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जब आगे सॉल्व करोगे तो 2 से काट दो, 9 टाइम्स में 9 × 4 कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। नोट कर सकते हो। अगले पे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको अच्छे से आपको पढ़ना है क्वेश्चन को, क्योंकि फिर इसके बाद आप कभी मत ये कहो कि सर ये टॉपिक मेरा वीक है, कभी भी नहीं निकलेगा आपके मुंह से कि ये टॉपिक हमारा जो है वो कमज़ोर है। तो कितना आ गया, 36 वर्ग मीटर आ गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको लगाइए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का जो रेशियो है। दोस्तों समांतर भुजाओं को मैं b1 और b2 ही तो कहता था, b1 b2, इनका जो अनुपात दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, 3:2 मैंने लिख लिया है। और क्या दिया, और कहा गया इनके बीच की जो दूरी है, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, h से। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दी गई है, मैंने ये भी लिख लिया। दूसरी चीज़ आपको इसमें दोस्तों एरिया दिया गया है, एरिया 325 दिया। यानी अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया माने क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, वो कितना दिया गया है, 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया भुजाओं की माप करना है, भुजाओं की माप बताना है। अब जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें अनुपात दिया गया हो तो आप इनमें x लगा लो, जो भी अनुपात दिया गया है उसमें x लगा लो। यानी ये 3x है और ये 2x है। पहली जो समांतर भुजा है वो 3x है, दूसरी समांतर भुजा कितनी है, वो 2x है। अब क्वेश्चन में पता है तुमको कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू b1 प्लस में b2, यानी समांतर भुजाओं का योग, इंटू हो जाता है हाइट। तो यहाँ देखो क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल को सेट करो, क्षेत्रफल कितना है 325, सो मैं यहाँ पर रख दूंगा 325, 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटू b1 b2। देखो पहली b1 कितनी है 3x प्लस b2 कितना है 2x है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू हाइट कितना दोस्तों, तो 10 हो गई आपकी क्या हाइट। अब देखो इस 2 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 325 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x 5x, इंटू का सिंबल है, इंटू कितना बच गया 5 बच गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यानी ये निकल कर आएगा 325 बराबर में 5 × 5 कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, और ये x आ जाएगा। अब आपसे पूछे सर x क्या होगा, अगर x पता चल जाए तो हम इसमें x की वैल्यू रखकर इजीली बता सकते हैं ना x कैसे निकलेगा। तो देखो 325 इधर था,
325 इधर था और ये 25 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी ये 25 इधर गया डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, पहले 5 से काटो तो 5 पंजे 25, 5 से ऊपर भी काटेंगे 5 छक्के 30, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 बचा 5 तियां 15, यानी x की वैल्यू में पूछूं कितना आ गया तो 13 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो x की वैल्यू आई है। आपसे पूछे हैं समांतर भुजाएं, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखो। जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 3 × 13, यानी 13 तियां कितना हो जाएगा तो 13 तियां 39 सेंटीमीटर पहली भुजा आ जाएगी। पहली भुजा 39 सेंटीमीटर। अगर दूसरे की बात करें तो इसमें वैल्यू रखेंगे 2 × x की वैल्यू 13, तो 13 × 2 कितना आ जाएगा 26 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पहले जो साइड थी 39 सेंटीमीटर और जो दूसरी साइड थी वो 26 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लगाने हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, एक भी क्वेश्चन जो है वो अलग का नहीं है, ना हमारे द्वारा क्रिएट किया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और उसको लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 3, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भैया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा आप पढ़िए क्वेश्चन को और लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 3। वीडियो देखो, आपको वीडियो को क्या करना है, जहाँ नहीं समझ आए वहाँ रोक लो वीडियो को, पहले खुद क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे मूव करो। क्योंकि जब तक दोस्तों आप स्वयं ट्राई नहीं करोगे तब तक फिर काम चलने वाला है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB पैरेलल है CD, यदि AD परपेंडिकुलर DC है, यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, DC 25 सेंटीमीटर तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आओ सर बनाते हैं। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तो हम एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस तरीके का, है ना। बन गया, इसका नाम देते हैं AB और C और D, ऐसे मैंने नाम दे दिया, है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि AB पैरेलल है CD के, यानी AB ये वाली भुजा इस भुजा के पैरेलल हो गई है, समांतर हो गई है। फिर आगे क्वेश्चन ये कहा गया AD परपेंडिकुलर है DC पर। भाई AD ये वाली भुजा ध्यान से समझना, ये वाली भुजा इस भुजा पर लंबवत है। इस भुजा पर लंबवत का मतलब ये दूरी अभी बताया था, चाहे ये डिस्टेंस ले लो चाहे ये डिस्टेंस ले लो, भैया दोनों तो बराबर हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, E है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि AD बराबर होगा किसके, BE के। रीजन आप क्या लिखोगे, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की क्या है, दूरी है, बीच की दूरी। ये बात आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था, यानी ये बराबर इसके हो जाएगा, ठीक है सर। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि यदि BC बराबर 13, AB बराबर 20, AB कितना है 20 सेंटीमीटर, BC कितना है तो 13 सेंटीमीटर BC दी गई है। फिर आगे क्वेश्चन कहा है DC 25 सेंटीमीटर, D से लेकर C तक, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, D से लेकर C तक, यानी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, तो ये पूरी डिस्टेंस दोस्तों दी गई है 25 सेंटीमीटर, यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे कहा गया है क्षेत्रफल बताइए। अब इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है, यहाँ से मैंने मिलाया तो ये इसके बराबर भी तो होगी। अरे ये इतनी इसके बराबर, यानी हम कहें AB बराबर DE के हो जाएगा।
होगा। तो अगर ये पूरी भुजा 25 है, उसमें से मैं पूछूं ये 20 है, ये वाली 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी? अरे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूंकि ये टोटल 25 सेंटीमीटर थी, ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी आ जाएगी? इधर वाली 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, तभी मिला के 25 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? 20 ये 5 ये तभी 25 होगा। अब क्षेत्रफल पूछे हैं, तो आप बताओ कि ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चूंकि ये क्या बन रहा है, ये एक आपका क्या बन रहा है दोस्तों? ये एक का समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 B1 प्लस B2 और इंटू हाइट। देखो B1 B2 क्या होता है? समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाएं तो ये और ये आपको पता है। अगर मैं यहाँ पर समांतर भुजाओं की डिस्टेंस रख दूं तो B1 मतलब पहली, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और प्लस में B2 टोटल कितना था? टोटल 25 सेंटीमीटर, तो हमने रख दिया 25 सेंटीमीटर इंटू हाइट। दोस्तों क्या हाइट पता है? अरे नहीं यार, हाइट तो नहीं पता है। तो हाइट कैसे पता करेंगे? हाइट पता करने के लिए आप देखो त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC कौन सा होगा सर? त्रिभुज BEC में हमें पता है जो एंगल E है वो कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। यानी ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो भैया पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, ये अभी जस्ट बताया था, BC का स्क्वायर बराबर होगा BE का स्क्वायर प्लस में E और C के स्क्वायर के। ये यहाँ से, तो बस यहाँ से आप निकाल सकते हो ऊंचाई। भाई देखो BC कितना है? 13, तो मैं यहाँ रखूँगा 13 का स्क्वायर बराबर BE। ना पता मारे को तो हम BE निकालेंगे कि B और E का स्क्वायर प्लस EC पता है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 कितना होता है? 169 बराबर BE का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 प्लस से इधर जाएगा माइनस में 169 माइनस में 25 विल बिकम BE का स्क्वायर, है ना। 169 से 25 जाएगा तो मेरे भाई 144 बराबर BE का स्क्वायर, यही बचेगा। अब स्क्वायर उधर से हटाओगे तो क्या आएगा? रूट में। और कई बार बताया कि रूट 144 किसका होता है? 12 का होता है। यानी BE कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। BE क्या था? यही तो था, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी हाइट के स्थान पर अब रख दूंगा मैं 12, सॉल्व कर लेंगे। 2 छंग कितना हो गया? 12। तो यहाँ देखो 20 और 25 कितना हो गया? 45। 45 इंटू 6 करो, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27। यानी आंसर कितना आएगा? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा। 270 वर्ग सेंटीमीटर विल बिकम राइट आंसर। कितना होगा? 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? भाई बताओ, ये बात आपकी समझ में आ गई है ना? बिल्कुल क्लियर है बात, डन हो गई है। आओ नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा वो आपको लगाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट रीड करो क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। सारे प्रीवियस ईयर है दोस्तों, इसीलिए बीच में दो दिन क्लासें आपकी नहीं आई। रीज़न यही था कि मैंने सोचा, बहुत सारे लोग देखो टेलीग्राम पे हमारे पास क्वेश्चन भेजे हैं इस चैप्टर के, तो हमने सोचा क्यों ना सबका प्रॉफिट करा दूं और जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं मैं सारे कंपाइलेशन करके आपको पढ़ा दूं। तो हमने आपके सामने अगर थोड़ी मेहनत करके लाए हैं क्वेश्चन, तो फ़र्ज़ बनता है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन तो आप रीड कर ही रहे हो भाई, गिवन पार्ट में लिख रहा हूँ। क्षेत्रफल दिया गया है 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, उसकी लंबाई कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर है। जो लंबाई मतलब हाइट है ना,
उसकी ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई मैंने लिख लिया 10 सेंटीमीटर। आगे दिया गया यदि एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी हो। अच्छा सर, B1 एक होगा, एक B2 होगा, तो कह रहा एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी हो। ध्यान से समझना, एक समांतर भुजा दूसरी की दोगुनी हो। अरे हमें तो कोई का आइडिया नहीं पता ना, तो दोनों को में से एक को मानना पड़ेगा। कोई मान लो, मैं मानता हूं जो ये भुजा अगर हमारी x है, अगर B1 हमारी x है तो B2 इसका 2 गुना 2x हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। बस अब यहीं से हमें क्वेश्चन मिल गया और हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, लगा लेंगे। हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता समलंब चतुर्भुज का वो होता 1/2 B1 प्लस B2। अच्छा, B1 B2 समझ रहे हो ना क्या है, समांतर भुजाओं का योग है। पहली समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा इंटू क्या हो जाएगा सर, हाइट हो जाएगा। क्षेत्रफल के स्थान पर क्षेत्रफल रखेंगे 165 1/2। B1 B2 कितना माने हो, अगर एक x थी तो दूसरी उसकी 2 गुना 2x हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, इंटू h। h देखो मेरे दोस्त कितना है, 10 है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट दिया सर 5 टाइम्स में, तो ये आ गया 165 बराबर 2x और 1x मिलकर 3x और इंटू 5, तो इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। यानी 165 किसके बराबर आ गया, 15x के बराबर आ गया। तो आप बताओ 15 इधर आएगा तो 165 को डिवाइड करेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि x बराबर कितना आएगा, 165/15। इसको काट लोगे तो 15 से काटोगे एक बार में, एक बच गया, 15 से काटोगे एक बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 11 नहीं आ गया, x बराबर 11 आ गया। अगर x बराबर 11 आ गया तो बस यहाँ रख दो, यानी B1 कितना आया है, x था मतलब 11 सेंटीमीटर, B2 कितना आएगा 2 × 11 यानी 22 सेंटीमीटर क्या होगा, राइट आंसर होगा। 11 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। 11 और 22 क्लियर, डन हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी भी दोस्त को। आओ अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर होगा 5, प्रश्न संख्या 5, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको जरा आपको रीड करना है और बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या आएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, आप उस क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन कह रहा किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 15 और 8 सेंटीमीटर है, लंबवत दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल यानी B1 आपको दिया गया है कितना, 15 मीटर, और B2 आपको दिया गया है कितना है, 8 मीटर, और हाइट आपको दिया गया है 12 मीटर। आपसे एरिया पूछे है, एक लाइन का क्वेश्चन है सर। एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 B1 प्लस में B2 इंटू के हाइट। अब आप तो इसको हवा में लगाओगे, B1 B2 का मतलब एक है 15 मीटर, दूसरी है 8 मीटर और इंटू हाइट है 12 मीटर। 2 से काट दोगे 6 बार में तो निकल कर आएगा 15 8 5 कितना हो गया 23 मीटर, और इंटू हो जाएगा कितना 6 मीटर, क्योंकि ये m है तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, 138 मीटर स्क्वायर। जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है, 138 मीटर स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जरा रीड कीजिए। प्रश्न संख्या 6 पढ़िए क्या कह रहा है और उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज की जो है, हाँ, ऊंचाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 3 सेंटीमीटर। आगे आपसे कह रहा है एक समलंब का क्षेत्रफल 12, एरिया आपको दिया है। एरिया माने दोस्तों मैं क्षेत्रफल भी लिखे दे रहा हूँ, ऐसे इतना तो आप जानते ही हैं। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा बताना है, माने एक भुजा कोई 3 सेंटीमीटर है और B2 हमें बताना है, वो हम x मान लेते हैं सर। B2 हमारी क्या होगी, x होगी, है ना।
क्वेश्चन तो आपने रीड ही किया है, तो हम मान लेते हैं हमें एक समांतर भुजा निकालना है। अरे तो बिल्कुल इजी है, 1/2 भैया एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर एरिया 1/2 फिर b1 प्लस में b2 इंटू के हाइट होता। इतनी बार ये फार्मूला रिपीट होगा कि आज के बाद से आपको फार्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एरिया कितना है, तो एरिया है 12, ब्रैकेट में 1 इधर 1/2, एक हमारी है 3 और प्लस में दूसरी है हमारी x और इंटू हाइट कितना है, तो हाइट देखो 3 है। अब देखो ये 2 से अभी तक यहाँ से कट जाता था बट ये कटेगा नहीं, तो इसको इधर भेज दो, क्या प्रॉब्लम है। 2 बट्टे से इधर आएगा गुणे में, तो 12 इंटू 2 यही तो होगा बराबर, ये 3 का इससे इंटू कराओगे 3 3 9 प्लस में 3x नहीं होगा भाई, 3 3 9 प्लस में 3x हो जाएगा, 12 दूना कितना हो गया 24, ये 9 प्लस से इधर आएगा माइनस में और बराबर कितना बच गया 3x बच गया। 24 में से 9 जाएगा तो 14 में से 9 जाएगा तो 4 बच गया, अरे बोलो 9 5 बच गया, यहाँ कितना बच गया 5 बच गया और ये 15 बच गया, 15 बराबर 3x, तो x बराबर क्या आएगा 3 आएगा इधर बट्टे में, यानी x बराबर मैं कह सकता हूँ 15/3, 3 से काटूंगा तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और x ही हमने क्या माना था दूसरी भुजा, यानी दूसरी भुजा जो है b2 कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, बोलो स्वाहा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात, ओके सर डन है। चलो अब दोस्तों इसमें आता है आपका क्या, अब इसमें आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, यानी कि 6 क्वेश्चन के बाद अब वृत्त से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है। वृत्त से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, तो सर्कल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखेंगे सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। तो यह हमारा क्या है, एक सर्कल है। सर्कल में जो ये ओ दिख रहा है इसको बोलते हैं वृत्त का केंद्र, माने कि इसको सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और जो इसकी बाउंड्री, ये जो रेड कलर में पूरी इसकी देख रही है इसकी बाउंड्री, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, माने इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की ये क्या होती परिधि। और अगर इसके अंदर कोई चीज होगी, इसके अंदर, तो उसको बोलेंगे एरिया, यानी कि उसका क्षेत्रफल, ये होता है उसका क्षेत्रफल। और ये जो आपको दिख रहा है O से लेकर B तक की डिस्टेंस, O से लेकर B तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। चाहे आप O से लेकर A तक की ही डिस्टेंस नाप लो, ये भी क्या होगी, ये भी दोस्तों रेडियस ही होगी। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिज्या। और जब ये AB, पूरी इस AB की बात करूँगा तो AB कहलाता है वृत्त का व्यास। और जब आप देखो व्यास क्या, एक रेडियस और 2 रेडियस से मिलकर व्यास बना है, तो व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, 2r होता है। जब व्यास पूछेगा तो रेडियस का 2 गुना करोगे आप, और जब यही कहीं आपसे रेडियस पूछेगा माने त्रिज्या पूछेगा, तो त्रिज्या निकलता है व्यास का आधा। त्रिज्या का निकलेगा, व्यास का आधा निकलता है दोस्तों त्रिज्या। दूसरी चीज समझिए, जैसे यह कोई एक सर्कल है, यह कोई एक क्या है सर्कल है, तो सर्कल पर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, ऐसे करके मैं कोई 2 पॉइंट ले लूं, इसका नाम दे दूं P, इसका नाम दे दूं Q, तो ये सर्कल की क्या कहलाती है, जो PQ है ये सर्कल की जीवा कहलाएगी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोड, ये सर्कल की जीवा कहलाती है। और यहाँ कहीं सर्कल का सेंटर होगा, अगर सेंटर से जीवा पर हम लंब डालें, सेंटर से जीवा पर लंब डालें, यहाँ से लंब डालें, तो ये क्या करती है, 2 बराबर बराबर भागों में जीवा को डिवाइड करेगी। आप क्या याद रखोगे कि केंद्र से
केंद्र, ये केंद्र होता है ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है, और जो इसकी ये वाली साइड है यही रेडियस होती है, यही क्या होती है, त्रिज्या, यानी कि आर। आर का मतलब त्रिज्या होती है। बस इतनी बात याद रखना था आपको। सीधे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसको लगाने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है ना, बिल्कुल बेहद सिंपल से क्वेश्चन है, तो सब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, जल्दी से थोड़ा आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमें ये भी जो सर्कल से जितने क्वेश्चन आए हैं ये भी एंड करने हैं आज की क्लास में। ठीक है ना, इस क्लास के बाद आपको लगेगा कि हाँ आज हमने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये तो खैर भाई आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ये नहीं करोगे। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब सर आर आपको फाइंड करना है, रेडियस आपको फाइंड करना है। कह रहा है ए बी जीवा है, तो पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। यह एक सर्कल होगा, सर्कल में ए बी क्या है, यह ए बी दिया गया है कि ए बी जीवा है। ठीक है सर, ए बी क्या हो गई है, जीवा हो गई है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। यहाँ कहीं केंद्र होगा। अब कह रहा है कि केंद्र से डाले गए लंब DC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। OC है कि OC, यानी केंद्र O है, O से यहाँ पर लंब डाल रहे हो C पर, तो OC कितना हो जा रहा है, 3 सेंटीमीटर हो जा रहा है। अब इतनी बात आप बताओ, जब लंब डालते हैं तो अभी बताया ये बराबर डिवाइड होगा, ये टोटल 8 था, तो क्या दोस्तों इतना पार्ट 4 और इतना पार्ट 4 नहीं हो जाएगा, तभी ना 4 मिलकर 8 होगा। आपसे रेडियस पूछे हैं, तो सर आपसे ये रेडियस पूछे हैं, AO आपसे पूछे हैं, तो आप यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज आप लिखोगे कि त्रिभुज O CA में, त्रिभुज OCA में, OCA कौन सा होगा, OCA में अगर मैं बात करूं एंगल C की, तो ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज अभी जस्ट बताया, 90 सामने और 90 वाले के सामने की साइड का स्क्वायर, जिसको कर्ण बोलते हैं, अदर साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये अदर साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। सिंपल आपको AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC कितना है, OC है 3 सेंटीमीटर, और प्लस AC कितना है, AC है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर पूछूंगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये निकल कर आ गया AC स्क्वायर 25। स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाएगा रूट में, यानी मैं आपसे कह दूं, सिंपल आपसे मैं कह देता हूं कि AC किसके बराबर आएगा, AC 5 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गई, और यही क्या है, त्रिज्या है। यानी अगर मैं बात करूं इस सर्कल का आंसर जो आएगा, त्रिज्या कितनी आ गई, तो त्रिज्या आ गई दोस्तों 5 सेंटीमीटर, एकदम से करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डन हो गई सर बात, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया है, प्रश्न संख्या 8, उसको पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। बीच बीच में जो आसान क्वेश्चन है वो मैं छोड़ते जा रहा हूँ, ताकि आप भी कुछ प्रैक्टिस करोगे तभी ना कंसेप्ट क्लियर होगा। भाई सारे मैं तो करा दूंगा, तो इसमें आपका तो बहुत थोड़ा सा कम फायदा हो जाएगा ना, बहुत थोड़ा सा, देखो भाई बहुत थोड़ा नहीं, कम फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास जो है वो 142.8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या बताओ। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया, व्यास आपको दिया है 142.8 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है कि त्रिज्या क्या होगी। सिंपल सी बात है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी 142.8 को 2 से भाग कर दो, तो 2 से देखो, 2 से इसको काटो,
2 सत्ते 14, पूरा पूरा कट गया, 2 एक कम 2, अब पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाएंगे ना, 2 चौके 8, तो आंसर कितना आएगा 71.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 71.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जिस प्रकार से जीवन कभी खुशी कभी गम का है, उसी प्रकार ये चैप्टर कभी टफ और कभी इजी का है ना, कभी टफ क्वेश्चन मिलेंगे कभी इजी मिलेंगे। तो ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं दोस्तों, सब पिछले साल पूछे गए हैं, एक तरफ से पिछले साल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का व्यास 11 सेंटीमीटर है, यानी जो व्यास है वो 11 सेंटीमीटर दिया गया है। आपसे पूछा है परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि। अच्छा, हमने फार्मूला अभी नहीं बताया है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। यहीं पर वृत्त का क्षेत्रफल भी लगे हाथ आप लिख लो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और जो पाई की वैल्यू है आप 22/7 रखो या फिर आप 3.14 रखो, दोनों में से एक वैल्यू आपको रखना पड़ेगा पाई के स्थान पर। तो सिंपल सी बात है, परिधि पूछे है 2πr, 2 इंटू मैं पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ, हमें व्यास पता है 11, तो व्यास हो गया 11, लेकिन रेडियस व्यास का क्या होता है आधा, तो 11 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 से ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया है और कुछ कट नहीं रहा, तो 11 इंटू 22 करेंगे, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 22 23 24, यानी 242/7, 7 एक तिरिक 21 हो गया, 21 3 24 32, 7 चौके 28, 4 बचा, 7 पंजे 35, ये आगे बढ़ता जाएगा तो हम आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यानी 34.5 सेंटीमीटर राइट आंसर। 34.5 सेंटीमीटर, या आप इसको 242/7 सेंटीमीटर ही लिख दोगे तो दोनों एकदम से राइट माने जाएंगे, ठीक है ना, दोनों क्या माने जाएंगे दोस्तों, राइट माने जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10। इस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, पिछले साल आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, इजी है तो थोड़ा फास्ट करते जाते हैं। परिधि आपको वृत्त की बतानी है ना, क्वेश्चन आप रीड करते रहना, परिधि आपको बतानी है और व्यास इस बार दिया गया है, व्यास कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब सर बताइए परिधि क्या होती है दोस्तों, परिधि 2πr ही ना होती है, तो 2πr यानी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गई है। रेडियस भाई चाहे आप यहीं आधा कर लो या यहाँ आधा कर सकते हो, रेडियस क्या होगा 7.5 का भाई 2 ही टाइम्स तो होगा, बटे 2 होगा। तो सिंपल से क्या करते हैं सर, हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 एक कम 5 पंजे 25, यानी रेडियस कितना आ जाएगा 15/4। तो 2 दूनी हो गया है 4, 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, 11 इंटू 15, 11 पच्छे 55, 11 एक कम 11 5 16, 165/7। जब सॉल्व करोगे 7 दूनी 14, 2 बचा 26 हो गया, 7 त्रिक 21, 21 और 4 25, है ना, 4 25 40, 7 पंजे 35। आगे नहीं काटेंगे क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, मतलब कभी कटेगा नहीं। तो 23.5 सेंटीमीटर क्या हो गया, सही आंसर हो गया, 23.5 सेंटीमीटर राइट आंसर है, ठीक है ना। ओके डन हो गई बात। आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, उसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से आपके सामने कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है दोस्तों कि एक वृत्त की परिधि, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जनरली पूछा जाता है। जो परिधि दिया गया है वो 21.98 मीटर, M फॉर मीटर। आपसे पूछा है सर व्यास क्या होगा, माने आपसे डायमीटर पूछा है कि कैन यू डिटरमाइन व्हाट इज द व्यास ऑफ दिस सर्कल। तो व्यास कैसे बता सकते हैं, देखिए व्यास में रिलेशन क्या होता है, जो व्यास होता है जनरली वो रेडियस का 2 गुना होता है भाई, त्रिज्या का 2 गुना। तो हमें अगर किसी तरीके से हम त्रिज्या पता कर लें तो हमें क्या है व्यास पता करने में चुटकी भर का समय लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, परिधि हमें पता है कि परिधि होती है 2πr और यही बराबर होगा 21.98 के। कोई दिक्कत नहीं सर,
2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर, आर मतलब रेडियस, और यही हो गया कितना, तो यही हो गया 21.98 हो गया। अब क्या करेंगे, जो ऊपर दिख रहा है वो सब नीचे लिख दो और जो नीचे है वो सब ऊपर कर दो, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, यानी रेडियस कितना आएगा 21.98, ये 7 जाएगा नीचे से ऊपर अपॉन में नीचे जाएगा 2 इंटू 22। अब मल्टीप्लाई मत कराना, इसको काट लो, कट जाएगा। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दहम 20, एक बचा पॉइंट लगाओ, या 19 हो गया तो 2 9 18, 2 पंचे 10, ये इतना आ गया। अब देखो क्या 11 से कट रहा है, 11 से क्या कट रहा है, अब देखो 11 9 99 है ना भाई, 11 9 99 हो गया ना, और कितना बचा यहाँ पर 9 9 18, यानी 10 बचा, तो ये कटने वाला नहीं, माने हम कह सकते हैं ये आएगा 10.59 अपॉन में 22 और इंटू ऊपर है 7, ऊपर कितना है 7। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं तो 2 जीरो हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 9 5 9 45, 5 से काटो, 5 चौके 20, 4 बचा, 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, और ये 0 लगाए नहीं 440 हो गया। तो निकल कर कितना आया मेरे दोस्त 219 इंटू 7/440। अब इसको आप कैलकुलेट मत करो, या करना है तो कर भी लो, 9 सते 63, 6 आ गया, 7 एकम 7, 6 13 का 3 1 आ गया, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 1533 अपॉन कितना आ गया 440 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, रेडियस की। हमें बताना था व्यास, तो इसी में वैल्यू रख दो, 2 इंटू रेडियस कितना आया है 1533 अपॉन कितना आया है 440। 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 0, यानी निकल कर आ गया 1533 अपॉन 220। ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर आप पॉइंट में ही करना चाहते हो तो इसको ऐसे भाग कर लेना, 220 से ऐसे भाग कर लोगे तो 220 से कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 1540 के समथिंग जा रहा है, यानी मैं कह दूं 6.9 करके कुछ आएगा। ऐसा लगभग में जब आप इसको भाग करोगे तो आंसर आएगा। तो लगभग में जब आंसर आता है तो एग्जैक्ट डेसिमल आप बना दो, उसको आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर, और ये आपके बुक में 7 सेंटीमीटर ही दिया गया है। राइट आंसर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, एकदम सही जवाब हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों 7 सेंटीमीटर, राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12। बात क्लियर है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 12 को जरा समझने की कोशिश आपको करना है। क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और ऐसा बताना, बस रेडियस जो है वो इजी थोड़ा मिल निकलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है जो वृत्त का व्यास है, जो डायामीटर ऑफ अ सर्कल है वो 14 सेंटीमीटर है। सर आपसे सिंपली परिधि पूछा है, देख लो एकदम गोले का सबसे आसान क्वेश्चन है, माने धरती का सबसे आसान क्वेश्चन मिल गया आपके सामने। व्यास दिया 14 सेंटीमीटर और परिधि आपको बताना है। तो अब बच्चा जानता है कि परिधि क्या होता है 2πr होता है। अब जरा आप हमें बताइए, अगर व्यास 14 है तो मैं आपसे पूछूं त्रिज्या माने क्या होता है रेडियस, 14 का आधा माने 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अरे बिल्कुल सही बात है। 2 इंटू ये हो गया 22/7, रेडियस 7 से 7 कट्टम कुटाई 22 दूना 44 सेंटीमीटर आंसर लगाएंगे और घर को आएंगे। 44 सेंटीमीटर क्या आ गया, सही जवाब आ गया 44 सेंटीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसको पढ़िए और बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा क्या होती है किसी भी वृत्त में, है ना, वृत्त बना था ये। अरे भैया चलो मान लेते हैं वृत्त, ये मान लेना कि वृत्त है, ठीक है ना।
किसी भी वृत्त में 2 पॉइंट ले लो। कह रहा किसी भी वृत्त में एक जीवा है 16 सेंटीमीटर। लेट इट बी ए बी इज अ जीवा, ए बी इज अ कोड ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है 16 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। कहा गया केंद्र से लंब 6 सेंटीमीटर डाला गया, यह केंद्र ओ होगा, यहाँ से लंब 6 सेंटीमीटर डाला गया। तो आपसे कहा है व्यास ज्ञात करो। याद रखना क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा है, व्यास पूछा। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, रेडियस का 2 टाइम्स व्यास होता है। अब देखिए भाई ये हमारी क्या होगी, रेडियस होगी, और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल मेंशन करेगा, यहाँ पर बनाएगा, फॉर्म करेगा ना। तो इसके सामने भुजा ए ओ अभी जस्ट बताया था, ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है, लेटेड भी यहाँ पर ए बी डी पॉइंट है, मान लिया डी पॉइंट है, तो ये होगा ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस में डी बी का स्क्वायर। ए ओ ह्यूम एलोन एक्टोमस हूँ, बता सकते हो। ए ओ कौन थे, ए ओ 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, जिसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे दादा भाई नौरोजी, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिर जॉर्ज यूले। ठीक है ना, तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एडी की बात करें, एडी कितना है, एडी है सर देखो 16 है, 16 का मतलब 8 ये ई दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस सर 6 का स्क्वायर, तो ए ओ स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी मैं कहूँ ए ओ कितना होगा 64, 36 जोड़ोगे तो 100, स्क्वायर हटाओगे तो उधर जाएगा रूट में, यानी मैं कह दूँ ए ओ बराबर अंडर रूट 100 का 10, यानी ए ओ कितना आ गया सर 10 आ गया। ये एओ कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यार ये तो रेडियस आई है, हमसे व्यास पूछे, व्यास तो रेडियस का 2 गुना, 2 गुने 10 बराबर के 20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर, ठोको घर को भागो, 20 सेंटीमीटर क्या होगा, सही जवाब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या बात आपकी समझ में आ गई है, क्या आपकी समझ में बात आ गई है। तो दोस्तों टोटल 23 में से 12 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लगभग मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बचे हैं 11 क्वेश्चन, आप उनको सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे, आप कमेंट में बताओगे। यदि आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मेरी बात को ध्यान से समझना, यदि आप उनको सॉल्व करने में असमर्थ हो तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी बन जाएगी, आप भी बोर होने लगोगे। तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बस इतने ही 45-46 मिनट तक ही मोर देन सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उनके रिमेनिंग क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन यकीन मानना, आज की जो क्लास है, आज की क्लास से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, लगाओगे। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।